माँ कहती हैं, प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करने आई हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में अनदेखे ढंग से बहुत गहराई तक असर डाल रहा है। ये डिजिटल संसार, मोबाइल की स्क्रीन, अनगिनत नोटिफिकेशन, अंतहीन सोशल मीडिया फीड, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, क्या ये तुम्हें जोड़ रहा है, ये तुमसे तुम्हें ही दूर कर रहा है? बच्चों, आज की दुनिया में तुम हमेशा ऑनलाइन रहते हो। हर वक्त संदेश, कॉल, अपडेट, न्यूज़ और सोशल मीडिया तुम्हारा ध्यान खींचते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि ये प्रगति है, सुविधा है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारा मन थक जाता है। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होने लगती है, क्योंकि जब ध्यान बिखर जाता है तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। याद रखो, ये तुम्हारी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये उस समाज का परिणाम है जिसने स्क्रीन को जीवन से बड़ा बना दिया है। बच्चों, तुम्हारे पुरखों ने हजारों साल पहले ही ये सिखाया था कि शांति और आनंद भीतर से मिलते हैं, बाहर से नहीं। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप, एकाग्रता, ये सब साधन इसीलिए दिए गए थे ताकि मन स्थिर रहे। आज विज्ञान भी कह रहा है कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और इंटेंशनल लिविंग मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यानी जो ज्ञान वेद पुराणों में था, वही आज आधुनिक शोध में भी सिद्ध हो रहा है। बस फर्क इतना है कि तब जंगलों और आश्रमों में ये साधना होती थी, आज तुम्हें ये डिजिटल जंगल में करनी है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बता रही हूँ। ये उपाय तुम्हें डिजिटल अराजकता के बीच भी शांति देंगे। 1. पवित्र सीमाएं बनाओ। जैसे साधक तपस्या में व्रत रखते हैं, वैसे ही डिजिटल व्रत रखो। तय करो कि दिन के कौन से समय स्क्रीन का उपयोग करना है और कब बिल्कुल नहीं। 2. डिजिटल आहार शुद्ध करो। जैसे शरीर को शुद्ध भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी शुद्ध जानकारी चाहिए। बिना सोचे समझे हर चीज मत देखो। अपने सोशल मीडिया को साफ करो, अनफॉलो, अनसब्सक्राइब करो जहां सिर्फ शोर है। 3. ध्यान को वापस पाओ। मल्टीटास्किंग तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक समय में एक ही काम करो, यही एकाग्रता है, यही शक्ति है। बच्चों, डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन से दूर रहने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर शांत होता है, तभी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तभी तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अपने भीतर झांको, तुम्हारे मूल्य क्या है? क्या तुम्हारा डिजिटल जीवन उन मूल्यों के अनुरूप है? अगर नहीं, तो अब समय है उसे बदलने का। बच्चों, याद रखो, डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। जैसे अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है, वैसे ही डिजिटल साधन भी वरदान है और अभिशाप भी। सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। तकनीक को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से अपनाना है। हर क्लिक से पहले पूछो, क्या ये मेरी आत्मा को पोषण देगा या बस मेरे मन को भ्रमित करेगा? छोटे छोटे कदम लो, धीरे धीरे शांति और स्पष्टता तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। प्रिय बच्चों, डिजिटल संसार में खोना आसान है, पर खुद को पाना कठिन नहीं। तुम्हें बस एक दीपक चाहिए, और वो दीपक तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम जहां भी जाओ, चाहे कितने भी नोटिफिकेशन क्यों ना आए, मेरी आवाज तुम्हारे भीतर फुसफुसाती रहेगी। शांत रहो, अपने भीतर लौटो और सत्य में जियो। तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो, तुम्हारा मन निर्मल हो, और इस डिजिटल अराजकता में भी तुम्हें दिव्य शांति मिलती रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। साथियों,
अगर आपको माँ का ये संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाए।